हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 का गणित एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से। अगर आप भी गणित में कमज़ोर हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा हो या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा हो या नेतरहाट प्रवेश परीक्षा हो, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ्स से डर लगता है, गणित में आप बहुत ही कमज़ोर हैं, आपसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको कक्षा 6 का गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पूरे डिटेल्स में बताएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर 1 में सभी को सॉल्व करा देंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज करके हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस होगा उस चैप्टर में सभी को हम एक ही साथ में सॉल्व करा देंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, जो भी गणित में कमज़ोर है उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 का गणित फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 6 में, संख्याओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा दूसरे वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं संख्याओं की समझ। आखिर संख्याओं की ज़रूरत क्यों होती है हमें लाइफ में। तो यहाँ पे दिया गया है, आप परिभाषा देख सकते हो। हम संख्याओं का प्रयोग अनेक स्थितियों में करते हैं, जब वस्तुओं को गिनना हो या वस्तुओं के संग्रह का बड़ा या छोटा होने का पता लगाना हो, तथा वस्तुओं के क्रम में सजाना हो, इत्यादि में हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने आपके स्कूल में बेंच है, कितने कुर्सियां हैं, जो भी हम गिनते हैं संख्याओं की मदद से ही गिनते हैं, पता लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे डेली लाइफ में संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखते हैं संख्याओं की तुलना दिया हुआ है। सो यहाँ पे 1 नंबर में दिया है संख्याओं की तुलना करना। तो संख्याओं की तुलना करना मतलब इसमें हम सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का पता लगाते हैं। तो इसमें संख्याओं में हम तुलना करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आइए जानते हैं इसका आसान तरीका कौन सा है। यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है, इसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है 75, 320, 2030, 76,320। अब इसमें हमें पता करना है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अंकों की संख्या देखेंगे। इसमें 75 में सिर्फ 2 अंक है, 320 में 3 अंक है, 2030 में 4 अंक है, 76,320 में 5 अंक है। तो जिसमें ज़्यादा अंक होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 76,320 सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 76,320 होगी। अब यहाँ पे जिसमें सबसे कम अंक होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 अंक दिया है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आप आसान तरीके से पता कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरे नंबर में क्या दिया है। यहाँ पे दिया गया है 1805, 1850, 8501, 8510। तो इसमें सब में तो 4-4 अंक दिया गया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ तो हमने समझा कि जिसमें ज़्यादा अंक होगा सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसमें सबसे कम अंक होगा सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे 4-4 अंक दे दिया है, सब में अंकों की संख्या बराबर है। तो आखिर कैसे पता करेंगे। तो इसमें पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये तो आपको पता होगा। इसी तरह से आपको करना होगा। जैसे यहाँ पे करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। सबसे पहले देखेंगे हज़ार के स्थान पे क्या है, तो हज़ार के स्थान पे 8 है। इसमें देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें भी हज़ार की जगह पे 8 दिया है। और इसमें देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें हज़ार के स्थान पे 1 दिया है, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। इसमें देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें भी हज़ार के स्थान पे 1 दिया है, तो ये दोनों तो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। इनको साइड में हटा देते हैं। अब यहाँ पे बचता है 2 संख्या,
तो इन दो संख्याओं में हमें तुलना करना है, इन दो संख्याओं में तुलना करना है कि इसमें से कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी संख्या है। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो हमने तो हज़ार के स्थान पे देखा कि 8 दिया है, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद सैकड़ा के स्थान पे देखेंगे, सैकड़ा के स्थान पे क्या दिया है, 5 दिया है, और इसमें भी 5 दिया है, तो ये भी बराबर है दोनों। अब यहाँ पे एक दहाई के स्थान पे देखेंगे, दहाई के स्थान पे 0 दिया है इसमें, और इसमें 1 दिया है। तो जिसमें ज़्यादा हो जाएगा, जैसे इसमें दहाई के स्थान पे 0 दिया है और इसमें 1 दिया है, तो 1 ज़्यादा होता है 0 से, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी हमारा। तो इस तरह से आप तुलना करके आप निकाल सकते हैं। अब वो तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो निकाल ली है। अब दोनों भी सेम एक जैसा है, इनके 1000 के स्थान पे 1 दिया है, 1000 के स्थान पे 1 दिया है, और सैकड़ा के स्थान पे 8 दिया है और सैकड़ा के स्थान पे 8 दिया है। अब इसमें देखते हैं कि दहाई के स्थान पे 0 दिया है, और लेकिन इसमें 5 दिया है, तो 5 तो ज़्यादा होता है 0 से, तो यहाँ पे 0 कम होता है, तो इसलिए ये छोटी संख्या हो जाएगी हमारी। 1805 क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। तो इस तरह से आप तुलना करके छोटी बड़ी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर में भी दिया है 8520, 8510, 8820, 8430। तो इसमें भी 4 अंक दिया है, सेम इसी तरह से जैसे मैंने इसको बताया इसी तरह से ये भी बनेगा। तो आप बताइए, कमेंट में आप बताइएगा, ये वाला आप सॉल्व करेंगे, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या है इसमें से और कौन सबसे छोटी संख्या है, इसको आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आ गया है आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे आरोही क्रम या बढ़ते क्रम को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। यहाँ पे दिया है आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में सबसे छोटे संख्या से शुरू करके सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे संख्या दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसको सजाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को हम लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखेंगे क्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 15 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 15 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, 15 के बाद यहाँ पे 25 आ जाएगा, फिर 25 को लिख देंगे, 25 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक 30 दिया है, 30 को लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे 50 है, 50 को लिख देंगे, 50 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे 60 को लिख देंगे, 60 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 70 को लिख देंगे। तो इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो यही आरोही क्रम होता है। अगर यहाँ पे बात करें अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम में क्या होता है कि हम घटते क्रम में इसको लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब घटते क्रम, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। आरोही क्रम या घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हैं और सबसे छोटी संख्या तक इसको व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ी संख्या तक जाते हैं, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक हम जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वही संख्या यहाँ पर भी दे दिया है, 25, 92, 50, 15, 60, 30, 70। अब इसको अवरोही क्रम में सजाना है, यानी घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम में सजाने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 92, तो हम 92 लिख देंगे, 92। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे है 70, 70। उसके बाद क्या आएगा 60, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 50, उसके बाद क्या आएगा 30, उसके बाद क्या आएगा 25, उसके बाद क्या आएगा 15। तो इस तरह से अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हैं और सबसे छोटी संख्या तक इसको लिखते हैं, लेकिन आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ी संख्या तक लिखते हैं। इसको आपको ध्यान में देना होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है। तो इनको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 0 होता है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। सभी चीज़ों को आप याद करेंगे, आप याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में आपसे पूछ देगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुल संख्याएं पता करना। जैसे यहाँ पे पूछ दिया 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिए 99, 999। 5 अंकों क्या, 1 2 3 4 5 हो गया। और फिर यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, यानी 9 9 9, 4 बार 9 को लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको घटा देंगे दोनों को। जैसे 9 में से 9 गया 0, 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 फिर यहाँ पे 9 का 9। तो इस तरह से 5 अंकों की कुल संख्याएं 90,000 हो जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का कुल संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, फिर दिया है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 से पहले 3 आता है, तो फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे और दोनों को घटा देंगे। जैसे यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 का 9 यहाँ पे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछ दे कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। फिर उसके बाद 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, उसको लिखेंगे और दोनों को घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, और फिर यहाँ पे 9 का 9। तो यहाँ पे 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी, 90 हो जाएंगी। तो इस तरह से किसी भी अंक का आपसे संख्या पूछे तो सबसे पहले उस अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखे और उस अंक से पहले वाली संख्या की सबसे बड़ी संख्या लिख के दोनों को घटा दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का कुल संख्या पता कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है स्थानीय मान और जातीय मान। सो यहाँ पे देखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। प्लेस वैल्यू बोला जाता है स्थानीय मान को, और फेस वैल्यू बोला जाता है जातीय मान को। सो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन जो जातीय मान है यानी फेस वैल्यू उसका कभी चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू जातीय मान हमेशा वही रह जाता है। जैसे किसी भी इंसान का जिस जाति में एक बार जन्म ले लेता है उसका जाति चेंज नहीं होता है, इसी तरह से जातीय मान किसी संख्या का चेंज नहीं होता है। लेकिन इंसान का क्या होता है, प्लेस वैल्यू, प्लेस चेंज होते रहता है। कभी हम यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे संख्याओं में भी प्लेस वैल्यू चेंज होता रहता है, लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि 76,253 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। तो 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, लेकिन जो 2 का यहाँ पे है 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो ये चेंज होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे 76,253 में 2 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इकाई में 3 दिया है, दहाई में 5 दिया है, सैकड़ा में 2 दिया है, हज़ार में 6 दिया है, और यहाँ पे 10,000 में 7 दिया है, यानी 76,253 ये संख्या है। इसमें हमें 2 का स्थानीय मान पता करना है। तो 2 का स्थानीय मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ पे आ रहा है ये
दो जो दिया है कहाँ पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पे 100 के स्थान पे 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा 2, और 2 में हम यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और जातीय मान इसका मैंने बताया कि ये कभी चेंज नहीं होगा, तो इस तरह से इसका 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा और 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे आइए समझते हैं एक और संख्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 का स्थानीय मान कैसे चेंज होगा, यहाँ पे संख्या दे दिया 2, 5, 4, 3। अब इसमें पूछेगा कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ पे अब 2 कहाँ आ गया, हज़ार के स्थान पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 1000 में गुना करेंगे, 2 गुना 1000 में गुना करेंगे। तो यहाँ पे अब इसका स्थानीय मान 2000 हो जाएगा। आपने देखा कि कैसे इसका स्थान चेंज हो गया, यहाँ पे 1000 के स्थान पे हो गया तो इसका स्थानीय मान भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जातीय मान वही रहता है, जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, आपको ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे 7 नंबर में हम देखेंगे अल्प विरामों कॉमास का प्रयोग। अल्प विरामों यानी अल्प विराम बोलते हैं कॉमा को, अल्प विराम का हम प्रयोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अल्प विराम का यूज आखिर कब और क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे अल्प विरामों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ने और लिखने के लिए, हजारों, लाखों, करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि बैंक में आप पैसा जमा करने या पैसा निकालने जाते होंगे तो फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, जैसे 10,000 जमा करना हो, 10,000 जमा करना हो या 10,000 निकालना हो, तो यहाँ पे 10 पे देखते होंगे यहाँ पे कॉमा लगा रहता है या कॉमा लगाते हैं। तो इस तरह से कॉमा लगा रहता है, कहीं 2 अंक पे कॉमा लगा होता है, कहीं 3 अंक पे कॉमा लगा होता है। तो आखिर कॉमा का यूज कैसे किया जाता है, तो कॉमा का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने और पढ़ने में आसानी रहेगा, इस तरह इसीलिए कॉमा का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे 2 पद्धति होता है, इंडियन होता है, इंडियन पद्धति यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति, और विदेशी होता है यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। 2 पद्धति होता है, दोनों में कॉमा का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार पहला अल्प विराम दाएं से चलते हुए तीसरी अंक के बाद यानी 100 के स्थान पर आता है। तो अगर इंडियन पद्धति की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला अल्प विराम दाएं से चलते हुए तीसरी अंक के बाद आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, तीसरी अंक के बाद यहाँ पे कॉमा आया है और 1000 को प्रदर्शित करता है, यानी ये 2000 को प्रदर्शित कर रहा है। और उसके बाद 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पहला कॉमा आता है 3 अंकों के बाद और उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 अंकों के बाद आया है, फिर यहाँ पे 2 अंक पे आया है, फिर यहाँ पे 2 अंक पे आया है। तो पहला कॉमा 3 अंक के बाद आता है दाएं तरफ से और दूसरा तीसरा कॉमा 2-2 अंक के बाद आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। जैसे 5, 9, 3, 2, 6। अब इसमें हमें कॉमा लगाना है, तो सबसे पहला जो कॉमा होगा कहाँ आएगा, यहाँ पे तीसरा अंक पे आएगा, तीसरा अंक के बाद आएगा, यानी इसको हम पढ़ेंगे 59,326। अगर कोई एक और अंक होता यहाँ पे 2 अंक से ज़्यादा होता, यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे कोई अंक नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं लगा। अब यहाँ पे फिर से 3 अंक हो गया तो फिर जो दूसरा कॉमा होगा यहाँ पे हम लगाएंगे 2 अंक के बाद। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि पहला कॉमा 3 अंक के बाद आता है और उसके बाद जो कॉमा आएगा 2-2 अंक के बाद आता है। तो इस तरह से आप कॉमा के यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति दिया है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दिया है। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे भारतीय क्या होता है, भारतीय में होता है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10,000 के बाद लाख आता है, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से होता है। लेकिन आप देखेंगे जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, इसमें इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है, 10,000 होता है। 10,000 के बाद लाख नहीं होता है, 100,000 हो जाता है। 100,000 होता है, फिर 1 मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन होता है, फिर 100 मिलियन होता है, फिर 1 बिलियन होता है, फिर 10 बिलियन होता है। तो इस तरह से ये दोनों संख्यांकन जो पद्धति है दोनों अलग अलग है। भारतीय अलग है और अंतर्राष्ट्रीय अलग है। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे यूट्यूब पे आप देखते होंगे, यूट्यूब पे जो व्यूज़ होता है मिलियन में दिखाता है या के में दिखाता है। तो इस तरह से वो जो होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है। तो इस तरह से इसको आप ध्यान दे सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉमा लगाने की जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, अगर इसमें कॉमा लगाने की बात आ जाए तो इसमें कॉमा का कैसे यूज़ किया जाता है, आइए जानते हैं। संख्यांकन के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100, हज़ार और आगे मिलियन एवं बिलियन का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। तो इंडियन पद्धति में क्या होता था कि इंडियन पद्धति में सबसे पहले दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद कॉमा आता था, फिर उसके बाद 2-2 अंक के बाद आता था। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है इसमें क्या होगा कि 3-3 अंक के बाद, दाएं से 3-3 अंक के बाद हमेशा कॉमा आएगा, 2 अंक के बाद नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है संख्या, आप देखोगे 1 2 3, यहाँ पे एक कॉमा दिया है, फिर 1 2 3, 3 अंक के बाद फिर कॉमा दिया है, फिर यहाँ पे कॉमा नहीं है। अगर और संख्या ज़्यादा आता है, एक और भी संख्या यहाँ पे हो जाए तो फिर एक कॉमा यहाँ पे लग जाता। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 508,432,561। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसको मिलियन में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं कि क्या दिया है। तो नीचे आप देखेंगे ये याद करने वाली चीज़ें है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 10 लाख बराबर कितना होता है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 1 करोड़ का कितना होता है, 10 मिलियन। 10 करोड़ का 100 मिलियन होता है। 1 अरब का 100 करोड़ होता है। 100 करोड़ बराबर हो जाएगा 1000 मिलियन। 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो क्वेश्चंस आएगा आगे, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसमें आपसे ये पूछेगा। जो फर्स्ट चैप्टर है 1.1 जो प्रश्नावली है क्लास 6 के मैथ का, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको आसानी रहेगा इसको सॉल्व करने में। अब यहाँ पे देखते हैं लंबाई और चौड़ाई के मात्रक या इकाई, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तो सब कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, आपसे एग्ज़ाम में ये सब पूछता है। यहाँ पे अगर बात करें 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 250 ग्राम आप दुकान पे जाते होंगे कोई सामान खरीदने, तो उसको 1 पाव भी बोला जाता है। 200 ग्राम यानी 250 ग्राम को 1 पाव बोला जाता है, या 1/4 किलोग्राम कह सकते हैं। 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहा जाता है। 100 किलोग्राम कोई चीज़ हो तो इसको 1 क्विंटल कहा जाता है। 1 लीटर कोई चीज़ हो, 1 लीटर तेल हो, तो 1 लीटर तेल को हम क्या कहेंगे, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर तेल, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट होता है। जितने भी कक्षा 6 के गणित में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी सारे टॉपिक्स थे सभी को हमने कवर कर लिया है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में मैंने बता दिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में क्लास 6 के जो मैथ है, क्लास 6 का जो मैथ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन होगा सबको हम सॉल्व कराएंगे एक वीडियो में। तो आप इस वीडियो को हमारे साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।